दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। मैं आपका दोस्त भाई राहुल शर्मा। तो आज आपके लिए मैं एक अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो डाल रहा था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, सिविल गुरु जी का खजाना कोर्स, काफ़ी कोर्स की मैंने बात की। तो वो मैं आज बताऊंगा कि इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल एंड अफोर्डेबल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स क्यों कहते हैं हम उसे, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप्स होते हैं। कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, क्या क्या चीज़ें, आप कोई भी इंजीनियर हो, प्लानिंग, बिल्डिंग या साइट इंजीनियर, तो क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको आनी चाहिए इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, या आपको ऐसे पता होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी हमारी। एक तो हो जाएगा कि क्यों इसे वैल्यूएबल और अफोर्डेबल हम कोर्स बोलते हैं, और दूसरा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सिविल इंजीनियर को चाहिए क्या। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो कुछ बेसिक डिटेल होती हैं कि बिल्डिंग होगी बॉटम से लेके स्लैब तक, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग, मतलब ओवरऑल उसको बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, तो सबसे पहले जो वर्क होता है वो होता है हमारा सर्वेइंग का, जिसमें हमारा क्या हो जाता है, साइड इन्वेस्टिगेशन, कटिंग, फिलिंग और लेवलिंग वर्क जो बेसिक होता है, जिसमें हमारा ऑटो लेवल आ गया, कैसे हम क्या चीज़ें साइड सिलेक्शन के टाइम आपको देखनी है, कैसे हम लेवल करते हैं, कैसे लेवलिंग होती है। इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑफलाइन कैसे हो गया, ऑनलाइन कैसे। ऑनलाइन में आपको पूरा बताया जाता है कैसे करना है, कैसे रेफरेंस लेके किसका जो साइड पे काम होता है उसका रेफरेंस के हिसाब से आपको पूरा कोर्स में बताया जाता है। ये पहला वर्क हो गया हमारा। और सिविल इंजीनियर को चाहिए क्या, पहला हो गया सर्वेइंग। दूसरा उसको पता क्या होना चाहिए, जो हमारा बेस्ट पार्ट है वो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जिसमें पूरा आ गया, मतलब फ्लोर प्लान्स कैसे बनाते हैं, 3D एलिवेशन, 3D एनिमेशन, ये बेसिक डिटेल्स हर सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। और वो कहाँ से सीखते हैं, मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में हम देखें क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये आर्किटेक्चर प्लानिंग का काम करते हैं, वो है ऑटोकैड, रिविट, 3DX मैक्स और स्केचअप। ये सब आपको किस कोर्स में मिलता है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मैंने बताया, जो मैं काफ़ी दिनों से बोलते आ रहा हूँ। ये चीज़ भी आपको इस कोर्स में मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपके फ्लोर प्लान्स होते हैं, जो 3D एलिवेशंस होगी या 3D एनिमेशंस, वो आप इजीली कर सकते हो, इजीली सीख सकते हो घर बैठ के। अगली चीज़ है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की। तो ये एक स्टेप अप आ गया हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लाइन का। और ये सीखने के लिए इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी कम इंजीनियर हैं इस बेसिस पे जो जिनको ये नॉलेज है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का। तो जैसे कैसे हम जो घर होता है सेफ, सिक्योर और इकोनॉमिकल बना सकते हैं, वो काम वो कर सकता है। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स जो आपको आने चाहिए वो क्या है, ई टैब और स्टैड प्रो। वो कहाँ आपको मिलता है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है उसमें अवेलेबल है वो कोर्स। और फिर अगर हम बात करते हैं आगे कोर्स की, आगे चीज़ जो सिविल इंजीनियर करता है, जैसे बिल्डिंग के बढ़ती जाती है, तो फिर उसमें बात करें हम बजटिंग की, तो उसमें हमारा एस्टिमेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें एस्टिमेट करना कितनी कॉस्ट आएगी, कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनने वाला है उसका हम BOQ बनाते हैं, जो बिल ऑफ क्वांटिटी रहती है, कि इस आइटम की इतना रेट होने वाला है, इस आइटम का इतना रेट रहेगा। तो वो इजीली आप निकाल सकते हो, अगर आपको बजटिंग आती है तो वो सीख सकते हो आप इजीली। कहाँ से, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स से। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो गए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट, टेंडर्स, तो इनका क्या बेसिक है, इनको फिलअप कैसे करते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का फुल पैकेज, मतलब आप इजीली सीख सकते हो घर पे बैठ के। तो वो एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर आना चाहिए। अगर हम बात करें अगले वर्क की, जो मेन वर्क रहता है एग्जीक्यूशन वर्क, जो अगर आप क्योंकि जब फील्ड पे जाते हैं एज ए साइट इंजीनियर ही मोस्टली जाते हैं बच्चे, और उनको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आना चाहिए आपको, रेट एनालिसिस हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, मटेरियल परचेज का हो गया, या साइट एग्जीक्यूशन का वर्क हो गया। रेट एनालिसिस उसको करना आना चाहिए, ये काम है, इसका इतना हमारा खर्चा लग रहा है, इतना इसमें प्रॉफिट होगा, और ये आइटम का इतना रेट है, ये सब चीज़ें उसमें हो गए। फिर क्वांटिटी सर्वे का हो गया कि हमारा कल के लिए इतना मटेरियल हमें चाहिए, डिमांड है, जहाँ पूरा वर्क के लिए हमारा कितना मटेरियल जाने वाला है उसका खर्चा रेट एनालिसिस में काउंट हो जाएगा। फिर मटेरियल परचेज का और साइट एग्जीक्यूशन में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर एक सिविल इंजीनियर को आएगी, तो वो बाद में बिल्डिंग में भी अच्छा कर पाएगा। फिर हमारा बात करें तो प्लानिंग में अच्छा कर पाएगा। तो साइट एग्जीक्यूशन हर एक चीज़ की फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ है।
अगर साथ हम बात करें एग्जीक्यूशन वर्क की, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसमें एग्जीक्यूशन वर्क में हमारा क्या आ गया, जो बेसिक डिटेल आप कभी भी साइट पे जाओगे या कभी भी काम करवाना स्टार्ट करोगे एज ए सिविल इंजीनियर, तो सबसे पहला वर्क होता है ड्राइंग, रीडिंग और लेआउट का। तो वो आपको आना ही आना चाहिए। लेआउट हो गया, उसके बाद आ जाती है बार बेंडिंग शेड्यूल वर्क, जिसमें बीवीएस हम बनाते हैं कि कैसे बीम का सरिया कट होगा, कॉलम का कैसा रहेगा, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल पूरा टोटल कितना वेट जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू IS कोड, तो वो कैसे किया जाता है वो आपको आना चाहिए। फिर क्वालिटी चेक मटेरियल, कोई भी है, ब्रिक है, सैंड है, जहाँ जो चेकिंग हो रही है साइड पे वर्क की, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन में। क्योंकि एज ए अगर सिविल इंजीनियर आप क्लाइंट का जाओगे या ऐसे भी, तो मेन वर्क पर्पस क्या है सिविल इंजीनियर का, क्वालिटी चेक का, कि वो प्रॉपर वे से काम हो रहा है, जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो ये चीज़ें उसको देखनी रहती हैं। फिर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या साइट पे हुआ, क्या आज हमारी प्लानिंग थी और एक्चुअल में क्या एग्जीक्यूट हुआ, वो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। फिर बिलिंग वर्क, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंप्लीट बिलिंग, हर चीज़ की कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग हो गई या जो भी बिल बनाया जाएगा वर्क का, वो आपको आना चाहिए। रिकन्सिलेशन बिल हो गया, फिर प्राइस एस्केलेशन हो गया। रिकन्सिलेशन हो गया कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो काम नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा आइटम में काम हुआ है, तो उसको रिकन्सिलाइल करना, जहाँ सरिया क्योंकि वेट के हिसाब से या ऐसे, तो उसको रिकन्सिलाइल करना आपको आना चाहिए। रिकन्सिलेशन बिल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सिविल इंजीनियर को आना ही आनी चाहिए, वो सीख सकते हो आप इजली। प्राइस एस्केलेशन की प्राइस कैसे अप डाउन हो रहे हैं, कि क्या क्या मतलब मार्केट का नॉलेज आप इजली आपको पता होना चाहिए, कब मटेरियल लेना है कब नहीं लेना है। अगर बात करें हम ओवरऑल जो हमारा कैसे आप साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंच सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है, आपका मतलब जितना नॉलेज गेन होगा, कैसे नॉलेज, जैसे मैंने जो ऊपर चीज़ें आपको बताई, बिल्डिंग की बात करूँ या प्लानिंग की, साइट एग्जीक्यूशन की, वो सब अगर आपको आती है, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर वही है जिसको सब नॉलेज है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, ऑर्गेनाइज की बात करें, एग्जीक्यूट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, डेवलप, मेजर, वो सब चीज़ें आप सीख के साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंच सकते हो। और वो कहाँ से सीख सकते हो, आप कोर्स में, जैसे बताते आ रहा हूँ आपको, कोर्स एक प्लेटफॉर्म है सिविल गुरुजी का, जहाँ ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की बात करूँ या हमारा सिविल जो गुरुजी का खजाना कोर्स है, आप इसको मोस्ट अफोर्डेबल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स बोल सकते हैं। क्योंकि बाकी आप अगर इंस्टीट्यूट की बात करो, पूछ सकते हो, अपने एरिया में पता कर सकते हो, जो ऑनलाइन चेक कर सकते हो, इस प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की बात करें, वो 36,000 का है, और गुरुजी का खजाना जो 52,000 का कोर्स है। एक बेस्ट कोर्स आपके लिए हो सकता है अगर आपको ये सब चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको बताई, कि अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, प्लानिंग, बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग, ये सब चीज़ें आपको वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, आप सीख के आगे ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री, मतलब सिविल लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो और कहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।